जी, अस्सलाम वालेकुम। डी लीडर्स क्या हाल चाल है, कैसे हैं, तबीयत कैसी है आप सबकी? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक खुश रखे। तो डियर लीडर्स, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारा मेटावेल सिस्टम है क्या, कितना वक्त हुआ है इसको मार्केट के अंदर आए हुए और इसके कितने प्रोग्राम्स हैं। तो इंशाल्लाह इसके अबाउट मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो डियर सबसे पहली बात ये कि मेटावेल जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जो कि मार्केट के अंदर आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो चुके हैं। 3 साल इस मार्केट के अंदर आए हुए जो है ना, यानी कि सिस्टम को मार्केट के अंदर आए हुए हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों से स्मूथली काम कर रहा है और एक अच्छी खासी लेवल को हिट कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका कम्युनिटी बिल्डिंग में रिकॉर्ड रह चुका है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की मैं बात करूँ और ये सिस्टम ग्लोबली काम कर रहा है, 200+ कंट्रीज़ के अंदर ये सिस्टम रन कर रहा है अभी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम जो है ना 23 से 24 लाख लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं और पर मंथ इसको कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग ज्वाइन करते हैं। एक ऐसा सिस्टम है। और दूसरी बात, अब ये ना एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मार्केट के अंदर 2 किस्म के सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, अब ये है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम होता है जिसका कंट्रोल किसी एक मेंबर के पास होता ही नहीं है। ठीक है, जो ऑटो सिस्टम होता है जिसके अंदर विड्रॉ की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। जब भी आपकी कोई अर्निंग आती तो वो आप बेझिझक अपना जो है ना अर्निंग वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हो, वैलेट टू वैलेट ट्रांजेक्शन करते हो। आपको विड्रॉ की जो है ना अप्रूव किसी की नीड नहीं पड़ती, विद इन सेकंड आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो 100% आपको जो है ना इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। ठीक है, और ये दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इनकम करने का कोई एक प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल तरीक़ों से प्रॉफिट कमा सकते हो। पर्सनल वर्किंग से आप अपनी टीम की वर्किंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। आप जिसके साथ ज्वाइन करते हो वो बंदा काम करता है, उनकी वर्किंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। उनकी टीम की वर्किंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, ये माशाल्लाह देखिए एक ऐसा प्रोग्राम है। अगर कोई बंदा बोलता है कि यार मेटावेल के ऊपर काम क्या करना होता है, कितने प्रोग्राम्स है, तो डियर मैं आपको किसी चीज़ बताता चलो। यहाँ पे बंदा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकता है। ठीक है, नेटवर्किंग का काम करके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे बंदा जो है ना मतलब कि सिस्टम को लिक्विडिटी प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे बंदा जो है ना क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व होकर प्रॉफिट वगैरह कमा सकते हैं। यहाँ पे बंदा गेमिफिकेशंस के प्रोग्राम के अंदर जो है ना एंट्री लेके बंदा इन होके वहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। मेटावर्स के हमारे अपने प्रोग्राम से वहाँ से बंदा जो है ना एक अच्छी खासी इनकम वगैरह कर सकता है। और मजे की बात ये कि डियर यहाँ पे कोई आपको लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जैसे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके किसी भी एक लेवल से सिस्टम का आगाज़ करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो जो मैं नेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि सिस्टम के कितने कितने प्रोग्राम्स है। ठीक है, तो डेली ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ना मैंने ये देखें कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन किए गए। ये इसे देखें, जैसे पहला प्रोग्राम हमारा T&S टेक्टिक एंड स्ट्रेटजी का प्रोग्राम आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये वाला प्रोग्राम ऊपर वाला ये है टेक्टिक एंड स्ट्रेटजी का जो एक प्रोग्राम है। इसके अंदर जो है ना बंदा सिंपली जो है ना नेटवर्किंग का काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। ठीक है, वो जो कि खुद अपनी पर्सनल वर्किंग से अर्निंग कर सकते हैं, अपनी टीम की वर्किंग से अर्निंग कर सकते हैं। जो अपलाइन जिस बंदे के साथ वो ज्वाइन करता है वो काम करता है, उसकी वजह से वो अर्निंग कर सकता है, उसकी टीम की वजह से वो अर्निंग कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि T&S जो हमारा पहला प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम मार्केटिंग करके प्रॉफिट वगैरह कमा सकते हैं। ठीक है, और डियर लीडर्स अगर आप इस सिस्टम के अंदर टेक्टिक एंड स्टडी को देखेंगे ना, यानी जिस सिस्टम के ऊपर आपने ज्वाइन किया हो तो इसके ना टोटली 12 लेवल्स हैं। आप देख सकते हो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस तरीके से। लेवल 1 हमारी स्टार्ट होती है कम से कम जो है ना, ये देखें लेवल 1 हमारी स्टार्ट होती है $10 से। ठीक है, 10 डाई से। और उसके अलावा लेवल 2 हमारी स्टार्ट होती है कम से कम जो है ना $18 से। अगर कोई 18 डाई यानी कि $18 है। कोई भी बंदा अगर लेवल 2 से स्टार्ट करता है ना, लेवल 2 से स्टार्ट करेगा तो लेवल 1 के 10 और लेवल 2 के उसको $18 यानी कि टोटल $28 से वो बंदा स्टार्ट कर सकता है। और लेवल 3 की प्राइस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेवल 3 की है, लेवल 4 की है। ठीक है, लेवल 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये 9, 10, 11, 12, ये देखिए टोटल प्राइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है डियर लीडर्स, तो डियर लीडर्स ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना लोगों को ज्वाइन वगैरह करवा सकते हो अगर आप इस सिस्टम के ऊपर मार्केटिंग वगैरह करते हो। और डियर लीडर्स यहाँ पे ना 2 किस्म के स्लॉट्स होते हैं, एक होते हैं S6 और दूसरे होते हैं S3। ठीक है, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 की जो मैं बात करूँ तो लेवल 1 जो है ना हमारा S6 का स्लॉट है। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं ये। ठीक है, पहला हमारा स्लॉट है जिसके अंदर हमने 6 मेंबर को ऐड करना होता है, वो सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा स्लॉट भी ऐसे ही होता है जिसके अंदर हमने 6 मेंबर को ऐड करना होता है, हमारा स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। और तीसरी जो लेवल होता है उसके अंदर आप 3 लेवल लोगों को ऐड करवाएंगे, आपका स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यानी कि S6 और S3 ऊपर आप देख रहे होंगे। यहाँ पे एक अल्फाज यहाँ पे एक लेटर मेंशन किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वो ऊपर देखें साइड में S6, ये भी S6 है और ये S3 है। देख रहे हैं आप,
SS6 यानी कि ऐसे स्लॉट्स जिनके अंदर 6 मेंबर को ऐड करें और सर्किल कंप्लीट हो जाते हो, यानी कि 6 मेंबर को ऐड करने से सर्किल कंप्लीट होता है, उसको SS6। और S3 यानी कि एक ऐसे स्लॉट, ठीक है, एक ऐसा स्लॉट जिसके अंदर आप 3 मेंबर को ऐड करते हो और वो स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, उसको S3 स्लॉट बोला जाता है। और यहाँ पे अगर कोई भी बंदा लेवल 1 से ज्वाइन करता है तो डियर आप उससे तकरीबन जो है ना लेवल 1 हमारी स्टार्ट होती है, ये देखें $10, ठीक है, $10 से हमारी लेवल 1 स्टार्ट होती है और $10 पाकिस्तान रुपीज़ में $10। और एक पोल जो है ना पॉलीगन की यानी कि जो ब्लॉकचेन की फ़ीस कवर की जाती है, तो उसके $10 और एक पोल होता है जो कि पाकिस्तान रुपीज़ में तकरीबन कोई 3100 के करीब बनते, 3100 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो डियर इस तरीके से आप ये जो है ना वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा है पहले TNS का जो है ना स्ट्रक्चर। उसके अलावा डियर हमारा एक NFT रॉयल्टी का प्रोग्राम है, ठीक है, NFT रॉयल्टी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलो हमारे सिस्टम के अबाउट। तो डियर लीडर्स, ये जो है ना हमारा एक अपना क्रिप्टो है ना कॉइन है, ठीक है, जिसका नाम है CES टोकन। ये चेक कर सकते हैं अभी, ये CES टोकन, ये एक ऐसा क्रिप्टो है जो मार्केट के अंदर आया था $0.2 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आया था, और अभी ये तकरीबन $22 को टच कर चुका था। और फिर से इसकी जो है ना प्राइस है कम से कम कोई $5-6 के ऊपर चल रही है अभी मार्केट के अंदर। और ये एक ऐसा कॉइन है मार्केट के अंदर, एक ऐसा क्रिप्टो कॉइन है जो आने वाले वक्त के अंदर जो है ना $50-100 को हिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए बहुत ही आसानी से हिट कर सकता है, इससे भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ही कम है और इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होगी। ये एक ऐसा कॉइन है जो हमारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इन सारे के सारे प्रोग्राम्स के अंदर हमारा जो टोकन होगा ना, इसको यूज़ किया जाएगा, तो इसकी अच्छी खासी प्राइस बनेगी, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, परचेज़ करना चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो इसको, आप अफोर्ड अगर कर सकते हो इसको परचेज़ करके रख लें, 5, 10, 15, 20, 100 जो तो जितना आप करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर ये आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो है ना आने वाले वक्त के अंदर आपको जो प्रॉफिट अभी डॉलर्स के अंदर होता है, तो आने वाले वक्त के अंदर आपको ये प्रॉफिट जो है ना CES टोकन के अंदर होगी, यानी कि हमारे ये TNS प्रोग्राम के अंदर भी NFT रॉयल्टी का प्रोग्राम, ट्रेडिंग वगैरह वगैरह जितने भी प्रोग्राम, सारे के सारे प्रोग्राम्स के अंदर आपको CES टोकन के थ्रू ही अर्निंग आएगी, ठीक है। तो ये हमारा अपना एक क्रिप्टो है जिसके अंदर आप यानी कि थोड़ी सी जो है ना इन्वेस्टमेंट करके यानी कोइंस को परचेज करके तकरीबन 2-2.5 मंथ के लिए रखते हो, तो वहाँ से आप हज़ारों से लाखों से करोड़ों तक की इनकम कमा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा डियर लीडर्स, जहाँ पे मैंने आपको ये देखें कुछ प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे जो बंदा है ना यहाँ पे क्या कर सकता है, हमारा जो पहला प्रोग्राम है T&S के ऊपर प्रॉफिट कमा सकता है, ये अभी जो है ना। उसके अलावा NFT रॉयल्टी एक ही प्रोग्राम, ये NFT रॉयल्टी का, ठीक है। NFT रॉयल्टी यानी कि NFT भी अपनी ही है, यानी कि हमारा एक प्रोग्राम जिसके ऊपर आप NFT अर्न कर सकते हो, ठीक है। NFT आप अर्न कर सकते हो, NFT के अंदर आपको प्रॉफिट वगैरह मिलता है। ये NFT रियल NFT होती है डिजिटल फॉर्म के अंदर, तो ये भी एक किस्म का टोकन ही होता है जहाँ माने की अर्निंग होती है इसके अंदर। उसके बाद ये रॉयल्टी का प्रोग्राम है, अगर इसको आप क्वालिफाई कर ले तो सिस्टम आपको मंथली 40 से 50 हज़ार की इनकम देता है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ये हमारा ट्रेडिंग का प्रोग्राम है। ये हमारे यूनाइट वर्स का प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे जिसका नाम अभी यूनाइट फोर्स, आई थिंक यूनाइट वेल, आई डोंट नो, लेकिन अभी इसका नाम तो आई थिंक थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, होने लगा है अभी, वो भी इंशाल्लाह करीब आपको मैं शो कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना बंदा DNA डिकोडिंग से बंदा अवतार बना के और हेल्थ की इनोवेशंस के ऊपर बंदा यानी हेल्थ की दुनिया के इनोवेशंस करके प्रॉफिट कमा सकता है। यहाँ पे अपनी इनकी गेम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, माना इनका अपना एक प्रोग्राम है, तो बंदा यहाँ से देखिए कितनी इनकम के सोर्सेज हैं। बंदा यहाँ पे नेटवर्किंग का काम करके प्रॉफिट कमा सकता है, सर्विसेज दे के प्रॉफिट यानी कि सर्विसेज दे के प्रॉफिट कमा सकता है। यहाँ पे बंदा क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व होकर वहाँ से डॉलर्स के अंदर इनकम ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे बंदा सिस्टम को लिक्विडिटी प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकता है। यहाँ पे बंदा जो है ना NFT रॉयल्टी के प्रोग्राम को क्वालिफाई करके मंथली सिस्टम से 40 से 50 हज़ार की इनकम ले सकता है। और यहाँ से बंदा गेमिफिकेशंस के प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होकर प्रॉफिट कमा सकता है। तो डियर देखिए कितने मज़े हैं इनकम के। तो ये है मेटावेल, ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है मेटावेल की। उसके अलावा डीलीडर्स ये देख सकते हैं आप, ये देखें कुछ मैंने जो है ना मतलब कि ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जहाँ से आप जो है ना मल्टीपल प्रोसेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हो। हमारा पहला पे यहाँ पे देखें, ये हमारी अपनी एक वेल्थ डेक्स है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप डॉलर्स की बाय सेल करते हो, यानी कि हमारे CES टोकन की बाय सेल कर सकते हैं आप, उनको कन्वर्ट कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, हर एक चीज़ करते हो, वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। अपने हमारे सिस्टम की अपनी एक मार्केट प्लेस लाइव होने जा रही है। यहाँ पे मार्केट प्लेस यानी कि एक ऐसी जगह होगी, यानी कि इस तरीके से बोल सकते हैं हमारे सिस्टम की अपनी एक ऐसी दुकान होगी, जैसे बोल सकते हो आप, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को बाय सेल करेगी, ठीक है। हमारे सिस्टम की अपनी एक मार्केट प्लेस होगी जो ग्लोबली काम करे, जहाँ से लाखों यानी कि दुनिया की हर कोने कोने से बंदा शॉपिंग कर सकता है, परचेज कर सकता है, अपने खाने पीने पहनने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, ठीक है, हर एक चीज़ मंगवा सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये देखिए कितने सारे प्रोग्राम है, सोलाना, मैम पैड, पता नहीं ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। यूनाइट फोर्स हो गया, मेटावर्स हो गया, ठीक है, ओवर रियल हो गया, SOS हो गया, जो है ना ये देखें
वेल बिटकॉइन यानी कि CES टोकन, ये क्रिस्टल गेमी गेम है जो जहाँ आने वाले वक्त के अंदर बंदा गेम्स के खेल करके अर्निंग कर सकता है। यूनिवाल हमारे सिस्टम के अंदर अपना एक यानी कि वो लाइव होने जा रहा है, ठीक है, माने कि क्या बोल सकते हैं, अपना एक अपनी एक एप्लीकेशन जिसके ऊपर हमारे अकाउंट्स वगैरह ओपन किए जाएंगे। उसके बाद टेक्टाइल लॉयल्टी, ठीक है, ये टेक्टाइल लॉयल्टी का हमारे यानी कि लॉयल्टी कैशबैक, यानी कि आप यहाँ पे सिस्टम के ऊपर आने वाले वक्त के अंदर शॉपिंग करेंगे, आप खुद करते हो, आपकी वजह से कोई शॉपिंग करे तो वहाँ पे आपको लॉयल्टी कैशबैक्स मिलेंगे, तो वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिटफोर्स माइनिंग, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको आने वाले हैं। बिटफोर्स माइनिंग, डिजिटल अवेयर, सोशल नेटवर्क बूस्ट, ठीक है, रॉयल एटेक्स माना हो गया, टेक्टाइल गुड्स और गेम प्राइड। देखिए कितने सारे इनकम सोर्सेज दिए। तो डियर ये चीज़ है, मेटावेल कोई छोटी मोटी इनकम की चीज़ नहीं है भाई, ये एक रियल ब्रांड है। तो डियर जो है ना, डियर लीडर्स, ये मेटावेल की जो है ना एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो मैं आपको अभी शॉर्ट से थोड़ा सा तारुफ देता चलूँ, मेटावेल है क्या। मेटावेल एक फुली डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो ग्लोबली काम कर रहा है मार्केट में पिछले 3 सालों से। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है मेटावेल क्या, तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मेटावेल एक डिसेंट्रलाइज जो है ना, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, और ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है। मार्केट के अंदर हमला आए इसको 3 साल हो चुके हैं। इसका जो CEO है बनाने वाला, उसका नाम है मिस्टर लाडो, जो अमेरिका का रहने वाला बंदा है, जिसका पर्सनल जो ऑनलाइन फील्ड के अंदर एक अच्छा खासा तजुर्बा है, जो सॉफ्टवेयर आई थिंक इंजीनियर रह चुका है, अच्छा खासा उसको नॉलेज है। उसने इससे पहले काफ़ी कंपनीज़ के अंदर काम किया है, काफ़ी जो है ना चीज़ों वेबसाइट्स के ऊपर काम किया है। उनकी पर्सनल काफ़ी जो है ना इनोवेशन है इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर, ठीक है, काफ़ी कंपनी उन्होंने बनाई है, ठीक है। तो एक ऐसे बंदे ने उस सिस्टम को डिज़ाइन किया, और मेटावेल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का वाहिद एक ऐसा पहला क्रिप्टो सिस्टम इकोसिस्टम है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक क्रिप्टो कॉइन है, अपना एक क्रिप्टो टोकन है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम और एक रजिस्टर्ड शुदा सिस्टम, एक लीगल सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड ये काम करता है। ये लीगल नहीं, लीगल है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड शुदा सिस्टम है ये। यहाँ पे बंदा नेटवर्किंग का काम करके प्रॉफिट कमा सकता है, यहाँ पे बंदा क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व होकर प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है, टोकन्स के बाय सेल करके ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकता है। यहाँ पे बंदा सिस्टम को लिक्विडिटी प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकता है। यहाँ पे बंदा यानी कि यहाँ पे बंदा जो होगा ना, लिक्विडिटी के अलावा मतलब कि NFT रॉयल्टी के प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होकर वहाँ से पर मंथ 40 से 50 हज़ार की सैलरी ले सकते हैं। यहाँ पे बंदा मेटावर्स के अंदर इन्वॉल्व होकर प्रॉफिट कमा सकता है। यहाँ पे बंदा गेमिफिकेशंस के प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होकर प्रॉफिट कमा सकता है। यहाँ पे आने वाले वक्त के अंदर हमारे सिस्टम की अपनी जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स लाइव की जाएंगी, जहाँ से मतलब बंदा एक खुद शॉपिंग करता है तभी प्रॉफिट कमाएगा, उसको कैशबैक टोकन्स मिलेंगे जिनको सेल करके वो डॉलर्स के अंदर अर्निंग ले सकता है, CES टोकन के अंदर अर्निंग ले सकता है, ठीक है। उसकी वजह से कोई और बंदा शॉपिंग करता है तभी प्रॉफिट होगा। मैं खुद शॉपिंग करूँ प्रॉफिट, मेरी टीम जो है ना शॉपिंग करे तब प्रॉफिट, ठीक है। मेरी वजह से कोई और प्रॉफिट जो है ना शॉपिंग करे तब प्रॉफिट, उसकी वजह से कोई और प्रॉफिट जो है ना करे तब भी मुझे प्रॉफिट रिसीव होगा, अगर उनका कॉन्टेक्ट मेरे साथ है और मेरी टीम के अंदर ये सारी शॉपिंग्स वगैरह हो रही है तो, ठीक है। तो बंदा ये शॉपिंग करके प्रॉफिट कमा सकता है। बंदा गेमिफिकेशंस के प्रोग्राम के अंदर गेम्स वगैरह खेल करके अर्निंग कर सकता है, ठीक है। मेटावर्स के अपने अपने प्रोग्राम से बंदा वहाँ पे जो है ना आने वाले वक्त के अंदर मेटावर्स के अंदर गेम्स वगैरह खेल करके अर्निंग कर सकता है। हमारे एक और प्रोग्राम जो है ना लाइव होने जा रहा है जिसका नाम है बूस्ट, BYL, बूस्ट योर लेवल। ये कैसा प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हमारे कुछ ऐसे स्पेशल सीन होंगे जो मार्केट में किसी भी सिस्टम के अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी, तो बंदा वहाँ से अर्निंग कर सकता है। तो देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेटावेल के, ठीक है। तो मुझे बताया कोई ऐसी साइट या कोई ऐसी कंपनी इसको कॉम्पीट कर सकती है? नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ें आप सीख कर समझ कर अपनी टीम के किसी मेंबर को गाइड करते हो, आने वाले एक न्यू मेंबर को गाइड करते हो, किसी नेटवर्कर को गाइड करते हो, किसी और मेंबर के यानी कि एक ऐसा लीडर जो किसी और कंपनी के अंदर काम करता है उसको गाइड करते हो, तो मुझे पता है आप बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टम के अंदर ग्रो भी कर सकते हो, एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। तो ठीक है डियर लीडर्स, ये मेटावेल की एक्सप्लेनेशन थी। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ मजीद भी कुछ जो है ना अपनी पर्सनल रिसर्च करना चाहिए तो डियर आप गूगल के ऊपर जाके वहाँ से पर्सनल रिसर्च कर सकते हो कि मेटावेल इकोसिस्टम क्या है। मेटावेल इकोसिस्टम एक डेफी जो है ना सिस्टम है, ठीक है, जिसके ऊपर डेफी टूल्स यानी कि गेमिफिकेशन के प्रोग्राम जैसे जैसे मैंने जितने प्रोग्राम्स बताए हैं, तो बंदा इतने सारे प्रोग्राम्स के अंदर अर्निंग कर सकता है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखना है, आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा, और इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आप अच्छे तरीके से कुछ जो है ना अपनी वर्किंग को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही था, तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, टेक केयर।